गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम प्रोबेबिलिटी के पिछले 10 साल के आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले मैं अब तक 25 क्वेश्चन करा चुका हूं, जिसमें मैं डाइस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करवा चुका हूं। आज से हम कार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनर का फेवरेट है, या तो डाइस से क्वेश्चन पूछेगा या कार्ड से। मोस्टली इन्हीं से पूछता है, बाकी टॉपिक से भी पूछता है, लेकिन 99% चांस इन्हीं से रहते हैं। तो कार्ड के क्वेश्चन में मैंने हमेशा ये देखा है कि बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना। मैं वादे के साथ बोलता हूं आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, बस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें पता है, देखो ध्यान से, कि यहाँ पे क्या होता है, 52 कार्ड में से 26 ब्लैक होते हैं। पूरा मैं चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और 26 रेड होते हैं, ठीक है। और इसमें से भी फिर 13 रेड अलग होते हैं और 13 रेड अलग होते हैं। और यहाँ पे भी इसमें से फिर 13 ब्लैक अलग होते हैं, 13 ब्लैक और 13 फिर ब्लैक, ठीक है। जिसमें से कैसे होता है मैं से बना देता हूँ। एक इस तरीके होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। और एक इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, एक डायमंड होता है ऐसे रेड कलर का और एक हार्ट होता है रेड कलर का, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इस तरीके के कार्ड होते हैं, आपको याद होना चाहिए। और इसमें से भी एक जैक होगा, इसमें से एक जैक, एक किंग और एक क्वीन, ठीक है। और 1 एस होता है और बाकी 9 नंबर कार्ड, ठीक है। और यही पैटर्न चारों में होता है। हमसे क्या कह रहा है, वन, तो दो कार्ड हटा दिए, मतलब रेड क्वीन हटा दी मैंने इसमें से, मतलब यहां पे ध्यान से देखो, इसमें से की 2 क्वीन हटा दी और 2 ब्लैक जैक हटा दिए। तो मतलब कितने पत्ते हटा दिए मैंने? टोटल 4। कितने को पत्ते बचेंगे? तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। उसमें से क्या किया मैंने? 4 को रिमूव कर दिया, तो कार्ड कितने बचेंगे? 48। तो ध्यान रखना, पहला यहीं पे गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इन पत्तों को रीशफल कर दिया, मतलब दोबारा से मिला दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रिमेनिंग कार्ड इज अ की। तो यहां देखो हमारे पास फेवरेबल केस कितना हो जाएगा? फेवरेबल केस किसके लिए? ए पार्ट के लिए, ठीक है। फेवरेबल केस कितने होंगे भाई? देखो एक किंग यहाँ पे, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, तो टोटल कितने किंग हुए? 4 किंग हुए। और प्रोबेबिलिटी फेवरेबल क्या कार्ड है? टोटल कार्ड कितना है? 48। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। टोटल केस, तो पहले वाले केस में हमारे साथ फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल है भाई 4 और टोटल कितने हैं? 48। तो ये हमारा कट जाएगा, 4 बन जा, 4 बन जा। तो पहले का आंसर ये आ जाएगा ई पार्ट का। यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से आपने समझ लिया होगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ओ, ये फार्मूला को ऐसे लिख के रखते हैं, फार्मूला नहीं यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो बार बार काम ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, ऑफ रेड कलर, मतलब अब रेड कलर का कार्ड निकालना। देखो इसमें जरूर गलती होगी आपसे, ध्यान से समझना। हमारे रेड क्वींस कितनी होती है? 2, तो 2 हट गए। और ब्लैक जैक, तो हमसे क्या कह रहा है कि रेड कलर का कार्ड, तो 26 थे यहाँ पे टोटल ये रेड कलर के। ये कितने थे? 26 में से कितने हट गए? 2 हट गए, तो कितने बचे? 22, क्योंकि 2 ही क्वीन होती है। अब जो 22 कार्ड होंगे हमारे, अब जो 22 कार्ड होंगे उसी में से तो एक कार्ड निकलेगा। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने हो गए? 22 और टोटल कार्ड एज यूजुअल होते हैं 48। तो आंसर क्या आएगा? ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा है, तो 22 डिवाइडेड बाय 48। तो इसको काट लेंगे 2 से, तो 11 और 24। अब ये आगे नहीं सोल्व होगा, क्यों? क्योंकि 11 प्राइम नंबर आ गया। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। देख लो एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? एक मिनट, एक हल्की सी गलती हो गई यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेते हैं। टोटल 20, यहाँ पे आएगा 22 नहीं 24, कितना आएगा यहाँ पे? 24। ये गलती होगी, देखो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे 24, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 अपॉन 48। तो ये दोनों कट जाएंगे पूरे पूरे, कितने बचेंगे? 1/2। तो ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, ऑफ फेस कार्ड। अब ध्यान से पता होना चाहिए आपको, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
12 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड, और उसमें से कितने फेस कार्ड निकलते हैं? 2 क्वीन के निकले और 2 जैक के, मतलब टोटल 4 निकलते हैं। तो 12 माइनस 4 कितने बचेंगे? 8। ठीक है, तो यही जो होगा 8, इसी में से तो मेरा फेस कार्ड होगा। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने हुए? 8, और टोटल कार्ड कितने थे? 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/48। ठीक है, तो इसको काट लो, 8 बन जा, 8 6 जा। तो ये मेरा सी का आंसर आ गया, सी पार्ट का। ये मेरा कितना आ गया? सी पार्ट का। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसानी से कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, और क्वीन। अब लास्ट पार्ट देखो, क्वीन। अब ध्यान से देखना, इसमें गलती हो जाएगी वरना, ठीक है, ये इरेज कर देता हूं। भाई क्वीन कितनी थी मेरे पास टोटल मेरे पास क्वीन कितनी थी? 1 2 3 4, 4 क्वीन थी। 4 में से कितनी क्वीन निकल गई? 2 निकल गई। कौन सी? रेड की। तो बाकी कितनी क्वीन बची? 2 ही तो क्वीन बची। ठीक है, 2 ही तो क्वीन बची। अब यही तो क्वीन होगी, वही तो इस 48 कार्ड में होगी। तो हम क्या करेंगे? फेवरेबल केस कितने आ गए? 2, और टोटल केस कितने आ गए? 48। तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा? ये 1 से कट जाएगा, 2 बन जाए और 2 24 जाए। तो यही मेरा आंसर है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई कुछ समस्या नहीं होगी। सिंपल सा है, नोट डाउन कर लो, चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक क्वेश्चन था कार्ड बेस का, 2014 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत ही साधारण और सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जितनी भी वीडियो आएगी उसमें कार्ड के जितने भी क्वेश्चन है मैं सब आपको करवा दूंगा। बस अच्छे से वीडियो पे बने रहना और वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर भी करना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी 2014 में 4 नंबर का हुआ है। बहुत सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? All the red face card are removed from a pack of 52 playing card. One card is not random from the remaining card. Find the probability red color. अब देखो ध्यान से, ये मैंने ट्री बना दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। 52 प्लेइंग कार्ड का, ठीक है, ध्यान रखना, ये ट्री है। अब उसमें से क्या कह रहा है कि ऑल रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड को टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 फेस कार्ड ऑफ रेड, तो कितने वही हो गए यहाँ पे? रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं, और 6 ही ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो हमारी पहला क्या है? तो क्या लिखेंगे पहले? टोटल रिमेनिंग कार्ड, टोटल रिमेनिंग कार्ड। ये हमारे पास कितने बचेंगे? ध्यान से देखना। तो कितना किया मैंने? 42 में से 6 को माइनस किया तो कितना बचेगा? ये 48। ठीक है, कितना बचेगा? 48, 49, 50 में 46 बचेगा। कितना बचेगा? 46। ये पहला स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना, इसी में गलती होगी। यही अगर आपने गलत ले लिया तो उसके बाद जितने भी आंसर करते चले जाओगे गलत होता चला जाएगा। यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल रिमेनिंग कार्ड लिखना है, कितने हैं? 46 बचेंगे। अब अपने केस को देखेंगे हम। केस क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वन कार्ड इज रेड कलर। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो 6 कार्ड निकले वो किसमें से निकले? रेड वाले में से। तो रेड कलर के टोटल कार्ड कितने होंगे? तो अब हम क्या करेंगे? फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस ये कितना होगा भाई? ध्यान से देखना। तो कितने होते हैं? ये टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो 26 में से जो कार्ड निकले वो रेड कलर के कितने निकले? तो कितने निकले? 6। तो वो 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? आएगा 20। यही मेरा फेवरेबल केस हुआ। अब यही 20 कार्ड जो होंगे इसमें से तो कोई एक रेड कलर का कार्ड निकलेगा। कितने में से? 46 से। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना होगा? ये फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास? ध्यान से देखो, फेवरेबल केस कितने हैं? 20। कितने में से? 46 में से। तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 23। अब ये इसके आगे सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। तो यही इसका आंसर है। तो ए पार्ट का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कितना सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। नोट डाउन कर लो। अब बी पार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। अब बी पार्ट करते हैं। ये फार्मूला नहीं बिठा रहा हूं क्योंकि इसका तो काम पड़ेगा। ठीक है, ये बिठा देता हूं। अब देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है मेरे से वो? अब क्वीन निकाल देंगे। देखो, तो जो रेड कलर की फेस कार्ड होंगे उसमें कितनी होंगी क्वीन? 2 क्वीन इस पर होगी और 2 क्वीन इधर होगी। तो टोटल क्वीन कितनी होती है? 4। 4 में से कितने निकल गए? 2 निकल गए। तो क्वीन कितनी बचेगी मेरे पास? ध्यान से देखना,
तो 4 माइनस 2 मतलब इक्वल टू 2। तो यही तो मेरे पास फेवरेबल क्वीन होगी और इसी में से एक क्वीन निकालनी है। कितने कार्ड में से? 46। तो आंसर क्या आएगा? 2/46। इसको काट लेंगे, 2 1 जा 2 23 जा। तो यही मेरा आंसर है। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। बी पार्ट भी आपको समझ में आ गया, इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। सी पार्ट, ठीक है। अब सी पार्ट देखो ध्यान से। सी पार्ट में क्या कह रहा है? एन एस। अब देखो एस एस कितने होंगे? एक एस इधर, एक एस इधर, एक एस इधर, एक एस इधर। तो टोटल एस कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। कितने में से? 46 में से। तो वही चीज है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं? 4 और टोटल केस कितने हैं? 46। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ध्यान से देखो तो ये कट जाएगा 2/23, क्योंकि इसका ये सोल्व नहीं होगा। यही आंसर है। तो सी पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं? 2/23, 2 नहीं 1/23। इसको हमने किससे काटा? अच्छा रुक जाओ, एस है ना, एस कितने मेरे पास? एस है मेरे पास 4। कितने में से? एस आए मेरे पास 2। तो ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मेरे को डी पार्ट देखना है। डी पार्ट कितना है? ध्यान देखो, डी पार्ट, ठीक है। ये मिटा देता हूं और ये भी मिटा देता हूं। डी क्या पूछ रहा है? ऑफ फेस का। अब टोटल फेस का कितने होते हैं? देखो टोटल फेस का होते हैं 12। 12 में से कितने निकल गए? 6। तो मेरे पास केस क्या होती है? 12 माइनस 6 मतलब 6। तो यही तो मेरे पास फेवरेबल केस होंगे भाई। 6 निकाल चुका है ना, तो 6 किसमें से निकाले? फेस कार्ड। मतलब यहां से जो कार्ड निकलेंगे वो कार्ड फेस कार्ड ही तो होंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? ध्यान से देखना। तो फेवरेबल केस कितने होगा? 6 और टोटल केस कितने हैं? 46। तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा तो 3 टाइम में और 2 से कटेगा 23 टाइम में। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 3/23 आंसर। क्लियर? तो ध्यान से देखा आपने कितने आसानी से मेरे आंसर आ गए। बोर्ड में आई हुई ये बहुत अच्छे अच्छे और साधारण से क्वेश्चन है और कार्ड बार बार रिपीट कर चुका हूं जैसे मैं पहले कि कार्ड का फेस क्वेश्चन और डाइस का क्वेश्चन एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जाम में आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, रिपीट होते हैं ये। तो अच्छे से नोट डाउन करना, इसको समझ के करना, वरना एक चूक और सारे आंसर गलत। 4 नंबर में आएगा और लट्टू सा क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सिंपल इजी वे में आसानी से कर सकते हो, बस समझ के करना होता है। दिमाग में ये इमेज बना लेनी, ये फैक्टर ट्री बना लेना जो मैंने बनाया एग्जाम में। आप भी बना लेना साइड में, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके बाकी दोस्त जो भी चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी पता चल सके। अब तक मैं 26 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 2015 में 4 नंबर का आया है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। देख बताऊंगा गलती कहां होगी और किस तरह से गलती होगी। वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है फिर करते हैं। One card is drawn at random from the pack of 52 playing card. Find the probability that the drawn card is a card of spade or an ace. तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें पहला ए पार्ट, तो हमें पता है भाई टोटल कार्ड कितने हैं। टोटल कार्ड कितने लिख दिए? टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। ये मैंने ट्री बना दी आपको समझने के लिए। हमेशा याद रखना, आप भी एग्जाम में ऐसे बता देना, कभी गलती नहीं होगी। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, सारे आंसर सही आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, 52 कार्ड में से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। फिर उसमें भी 13 ब्लैक ये इसके होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेड के, और 13 ब्लैक किसके होते हैं? क्लब के। उसी तरीके से 13 रेड किसके होते हैं? डायमंड के, और 13 रेड किसके होते हैं? हार्ट के। ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, अच्छे से समझना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, मतलब एक कार्ड निकाल रहा है तो फेवरेबल केस। देखो इसमें आप गलती क्या करोगे? फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस। अब ध्यान से देखना, अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के कार्ड कितने हैं? 30, ठीक है, इसको स्पेड बोलते हैं। स्पेड के कार्ड कितने हैं? 30, ठीक है, 13 हो गए। और स्पेड भी हो और एस भी हो, और एस कितने होते हैं? 4, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो टोटल स्पेड कितने हो गए? 4। अब देखो आप गलती क्या करोगे, ध्यान से। अब जब आपने इस यहां से एस निकाल दिए, 4 एस निकाल दिए, तो स्पेड जब आपने निकाला ये स्पेड, तो उसमें भी तो एक एस होगा। तो आप क्या गलती करोगे कि आप इधर में काउंट नहीं करोगे उसको। आपने क्या लिखा? 13 + 4 17 और आंसर निकाल दोगे।
तो जब हमने एस काउंट किया तो एक एस इसमें भी तो होगा, फिर ये 4 एस क्यों होंगे, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा मेरे पास 16। ये याद रखना, ये गलती होती है आपसे। आई बात समझ में। अब तो बस अपना इतना करके आंसर आ गया। टोटल का कितने, फेवरेबल के का कितने, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है, टोटल केस। तो अब फेवरेबल केस कितने हैं, देखो फेवरेबल केस कितने हो गए मेरे पास 16 और टोटल केस कितने हैं 52, तो ये 4 से कट जाएगा तो 4 4 जा 4 13 जा, यही मेरा आंसर है ए पार्ट का। क्लियर है यहां तक, देखो कितनी आसानी से कर लिया मैंने, आंसर आ गया आपका, यहां तक कोई समस्या। अब आ जाओ अगले पार्ट, ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, अब ब्लैक किंग, सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल सा है। ब्लैक किंग कितने होंगे, एक इधर, एक किंग, दो किंग, तीन किंग, चार किंग, तो चार ब्लैक, वो ब्लैक किंग की बात कर रहा है। चार किंग होते हैं, चार में से दो रेड होंगे, दो ब्लैक होंगे। आई बात समझ में, तो हमें सिर्फ ब्लैक किंग पता करना है, तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने होंगे भाई, चार तो टोटल होते हैं, तो चार में से दो रेड होते हैं, तो उस दो रेड को माइनस कर देंगे, तो फेवरेबल केस कितना हो जाएगा, तो यही तो दो ब्लैक किंग होंगे। अब हमारे पास ये पता चल गया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि भाई प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं 2, कितने में से 52 में से, तो आंसर क्या जाएगा 1/26। सर 2 क्यों दिया, क्योंकि सिर्फ मुझे ब्लैक किंग मांग रहा है, अगर वही सिर्फ बोलता अ किंग तो यहां पे 4 हो जाता। तो यहां पे गलती मत करना, ध्यान से अच्छे से समझना, जितना मैंने समझाया इरेज कर दो, ये बात समझ में आ गया होगा। अब सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, अब सी पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं, ठीक है। नाइदर अ जैक नोर अ किंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, वो ना तो जैक हो और ना ही किंग हो, तो हम क्या करेंगे भाई, फेवरेबल केस कितने होंगे 52, और 52 में से ना तो वो जैक हो, तो जैक को कितने जैक होते हैं 4, तो एक माइनस कर देंगे, और किंग में कितने होते हैं वो भी 4 होते हैं, तो एक और 4 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 52 माइनस 8 इक्वल टू 44। तो यही तो मेरे रिमेनिंग कार्ड होंगे, कितने में से 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो देखो ध्यान से, फेवरेबल केस कितने हो गए 44 और टोटल कितने हो गए 52, तो इसको काट लो कितने 4 से, तो 4 11 जा और 4 13 जा, यही मेरा आंसर है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ गया। अब एक पार्ट बच गया, कौन सा, आइदर अ किंग और अ क्वीन। अब इसको देखिए क्या करते कैसे करते हैं, तो अब देखो ध्यान से, नाइदर नोर आइदर और में हमेशा बच्चों को दिक्कत होती है। आइदर अ किंग, या तो वो किंग हो और क्वीन हो, तो हमें पता है भाई किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन भी कितनी होती है वो भी 4 होती है, तो फेवरेबल केस टोटल कितने हो गए 8। आई बात समझ में, ये मैंने कैसे किया आपको समझ में आ गया। तो अब हमारी टोटल केस 52 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरा, फेवरेबल केस कितने हैं 8 और टोटल केस कितने हैं 52, तो इसको मैंने किससे काट दिया 4 से, तो 4 पूजा और इसको काटा तो 13 दिया, तो यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में, आगे फर्दर सोल्व नहीं होगा। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको। कार्ड ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर हाल में आते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं कार्ड के 5 क्वेश्चन करा चुका हूं और टोटल 27 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करा चुका हूं। सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और डाइस के सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल पाए जो 10th की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो हमें पता होना चाहिए, ये मैंने कार्ड का फैक्टर ट्री बना दिया, मतलब कार्ड का, तो 26 ब्लैक 26 रेड और 26 में से भी 13 ब्लैक 13 ब्लैक 13 रेड 13 रेड, तो इसमें 3 फेस कार्ड ब्लैक के, इसमें 3 फेस कार्ड ब्लैक के, इसमें 3 फेस कार्ड रेड के और इसमें 3 फेस कार्ड रेड के। अब वो क्या कह रहा है कि ऑल द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव्ड, मतलब ब्लैक फेस कार्ड रिमूव कर दिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल
रिमेनिंग कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखना टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे, ध्यान से देखो। ये बचेंगे मेरे पास कितने, 52 में से कितने कार्ड हटा दिए, 6 ब्लैक कार्ड, 3 इस पे घर में होंगे इस पेयर में और 3 नहीं होंगे, तो 6 हो गए ना ब्लैक, तो 6 हटा दिए, कितने बचेंगे, ये बचेंगे मेरे पास 44 46 ये बच गए, ठीक है। अब क्या करें, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ रिमेनिंग प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज, अब देखो ध्यान से मोस्ट इंपोर्टेंट ए पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे फेवरेबल केस, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने होंगे, देखो ध्यान से, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और 12 में से मैंने 6 कार्ड हटा दिए, 6 के 6 कैसे फेस कार्ड, तो कितने फेस कार्ड बचेंगे 6, तो जो ये 52 कार्ड निकले ये तो इसको इधर माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 6। अब कहोगे कि सर इधर भी माइनस किया इधर भी माइनस किया, अरे भाई इस टोटल 52 में से 6 माइनस कर दिए, तो यही टोटल 52 की तो ये 4 ब्लॉक है, तो उसमें से इसमें से भी तो माइनस होगा, तो वो कार्ड जो इधर माइनस ना होके वो इधर माइनस हुए, अल्टीमेट वो इसमें से भी तो फिर माइनस होंगे, वही चीज यहां करी है। तो अब ये समझ में आएगा। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है, टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं, देखो भाई फेवरेबल केस कितने हैं 6 और टोटल केस कितने हैं 46, तो इसको काट लो तो कितना आएगा ये, और 2 से काटेंगे तो 3 टाइम में और 2 से काटेंगे तो 23 टाइम में, तो ये मेरा ए पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ पर पहला पार्ट समझ में आया आपको अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन कर लो। अब देखो अब वो क्या कह रहा है बी पार्ट, बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है, मिटा देता हूं ये, और ये भी मिटा दिए और ये भी मिटा दिए। अब बी पार्ट के लिए देखो क्या कहेगा, बी पार्ट के लिए कहेगा रेड कार्ड। अब ध्यान से देखना हमारे पास रेड कार्ड कितने होंगे, तो रेड कार्ड तो 26 ही रहेंगे ना, उसमें से तो कोई माइनस नहीं है ना, माइनस तो ब्लैक से किया, तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, ठीक है। अब फेवरेबल केस मिल गए, टोटल कार्ड मिल गए, अब 26, ठीक है। अब यहाँ पे सर आप कहोगे कि सर यहाँ क्यों नहीं माइनस किया, भाई हमने ब्लैक फेस कार्ड हटाया है, रेड में को नहीं टच किया है, रेड एलईडी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो फेवरेबल केस कितने हैं 26 और टोटल केस कितने हैं 46, तो इसको काट लेंगे 2 से, तो कितना आएगा ये 24 से 2 से काटेंगे तो ये आएगा मेरे पास 30 और इधर आएगा 23, तो ये मेरे बी पार्ट का आंसर आया समझ में आपको आसानी से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब तीसरा पार्ट देखते हैं सी पार्ट, ठीक है। अब सी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सी पार्ट, ठीक है। अब सी पार्ट क्या कह रहा है ब्लैक कार्ड। अब इसमें देखो गलती मत करना, ठीक है, यहां पे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस है। ब्लैक कार्ड क्यों, ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, और 26 में से इसी में तो किंग भी होंगे क्वीन भी होंगे जैक भी होंगे, और इसमें भी किंग क्वीन जैक होंगे, तो टोटल हमने ब्लैक कार्ड कितने हटाए थे 6 फेस कार्ड हटाए थे, तो 6 फेस कार्ड इसमें से माइनस होंगे, तो कितना आ जाएगा ये आएगा 20, ये समझ में आया कि नहीं, ये जरूरी था। और टोटल कार्ड कितने रहेंगे वो 46 ही रहेंगे, 6 क्यों माइनस किए, जो ब्लैक हट रहे हैं वो ब्लैक इस इन वे से आते हैं, इसी तरह से आया समझ में। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 20 और टोटल केस कितने हैं मेरे पास 46, तो इसको काट लो तो ये 10 आ जाएगा और ये काट लेंगे तो 23 आ जाएगा। क्लियर है यार, नोट डाउन कर लो अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो लास्ट पार्ट डी पार्ट देखते हैं, ठीक है। डी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, डी पार्ट। अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना टोटल किंग कितने होते हैं 4, टोटल किंग 4 होते हैं, 4 में से 2 ब्लैक के किंग होंगे और 2 रेड के किंग होंगे, और वही जो ब्लैक के किंग को ही उन्हीं को फेस कार्ड भी तो बोलते हैं, तो हमारे टोटल में से कितने माइनस हो गए 2, क्यों, क्योंकि वो देखो ब्लैक फेस कार्ड, तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस कितना है 2 और टोटल केस कितना है ऊपर लिखा हुआ 46, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/23 आया समझ में। तो आपने देख लिया चारों पार्ट मैंने कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से सोल्व कर दिए। अच्छे से देखना, एग्जामिनर का ये फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, आता ही आता है।
बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन क्या होता है कि हमें दिमाग में हबड़ दबड़ रहती है, जल्दी से हम सोच नहीं पाते और कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। एग्जाम में आपको एक ही मौका मिलेगा, वहीं पे अपना बेस्ट देना है। अपनी इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि वहां पे क्वेश्चन हमसे तुरंत हो जाए, मतलब ज्यादा गलती होने के चांसेस ना हो। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितने स्टेप मैंने बताया उसको लिख भी लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 28 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको भी जाके देखो चैनल पे, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं और सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।